हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम 4 अगस्त 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। एंड पे कुछ जे के रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे आपके, जो कि आपके जेके एसएसबी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट बनते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। Question number 1. Which IIT has launched the Nilekani Center at All for Bharat to promote Indian language technology? किस आईआईटी ने लॉन्च किया है नीलेकानी सेंटर इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए? ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। राइट आंसर इज आईआईटी मद्रास। और आईआईटी की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2. The Indian men's table tennis team has won the gold medal at the Commonwealth Games 2022 by defeating which country in the final? इंडियंस मेंस टेबल टेनिस टीम ने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। तो किस कंट्री की टीम को हरा के फाइनल में हरा के ये गोल्ड मेडल जीता है इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम ने? ऑप्शंस है साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, इंग्लैंड, जर्मनी। राइट आंसर इज सिंगापुर। Question number 3. India won first ever gold medal in lawn bowls in history of Commonwealth Games, defeating which country's team? By defeating which country's team? इंडिया ने फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल जीता है लॉन बॉल्स की लॉन्स बॉल में, और ये कॉमनवेल्थ गेम की हिस्ट्री में फर्स्ट गोल्ड मेडल है लॉन्स बॉल में इंडिया का। तो किस टीम को हरा के इंडिया ने ये मेडल जीता है? ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, इंग्लैंड, जर्मनी। राइट आंसर इज साउथ अफ्रीका। और इंडियन टीम थी रूपा रानी तिर्की जो कि कैप्टन थी, लवली चौबे, पिंकी नयनमोनी सही पिंकी एंड फिर है नयनमोनी सैकिया। क्वेश्चन नंबर 4. Who has become the first ever Indian to bag multiple medals in judo in the history of Commonwealth Games? कौन पहले इंडियन बना है या बनी है जिसने मल्टीपल्स मेडल जीते हैं जूडो में कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री में? मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स में मल्टीपल मेडल उसने जूडो गेम्स में जीते हैं। ऑप्शंस है रूपा रानी, सुशीला देवी, लिकमाबाम, रानी रामपाल, अवानी लिखारा। राइट आंसर इज सुशीला देवी लिकमाबाम, और ये मणिपुर स्टेट से बिलोंग करती हैं। इन्होंने 2022 जो इस साल कॉमनवेल्थ गेम चल रही है वहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है जूडो में, और 2014 में भी उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 5. Which country will conduct the multinational air combat exercise Pitch Black 2022 from August 19 to September 6, 2022? कौन सी कंट्री कंडक्ट करेगी मल्टीनेशनल एयर कम्बैट एक्सरसाइज जिसका नाम है पिच ब्लैक 2022 अगस्त 19 से लेके सितंबर 6, 2022 तक? तो ये कौन सी कंट्री ये एक्सरसाइज कंडक्ट करेगी? ऑप्शन है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चाइना। राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। Over 100 aircrafts and 250 military personnel from 70 nations will be the part of this drill. और 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और 250 मिलिट्री पर्सनल और 70 नेशंस के इस ड्रिल में पार्ट करेंगे। मतलब 70 नेशंस के बीच 70 नेशंस के जो ये एयरक्राफ्ट्स वगैरह होंगे तो वो इस ड्रिल में पार्ट करेंगे। इंडिया के भी पार्ट करेंगे। Question number 6. Which INS conducted a maritime partnership exercise MPX with French naval ships in the North Atlantic Ocean? किस INS दैट इज इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप ने किस इंडियन नेवल शिप ने कंडक्ट की है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX फ्रेंच नेवल शिप्स के साथ नॉर्थ अटलांटिक ओशन में? INS शक्ति, INS तरकाश, INS विक्रांत, INS तलवार। एंड द राइट आंसर इज INS तरकाश। और INS की फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप। क्वेश्चन नंबर 7. The Crafts Village Scheme is an initiative of which union ministry?
क्राफ्ट्स विलेज स्कीम ये किस यूनियन मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? ऑप्शन है होम मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, नन ऑफ द अबव। एंड राइट आंसर इज टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। इट इज़ एन इनिशिएटिव फॉर लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म, और इस इनिशिएटिव के तहत टेक्सटाइल और टूरिज्म को लिंक किया जाएगा। 8 क्राफ्ट विलेजेस आर सेलेक्टेड अंडर दिस स्कीम, और 8 क्राफ्ट विलेजेस को सिलेक्ट किया गया है इस स्कीम के अंडर अक्रॉस इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री हैज़ ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स नेचर हैज़ राइट्स? किस कंट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है जिसके जो कहता है कि नेचर हैज़ राइट्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट की गई है वहाँ पे ये भी नेचर हैज़ राइट्स, ये भी इसके रिलेटेड भी उस पर कुछ आर्टिकल्स या सेक्शंस होंगे। तो ऑप्शन है न्यूजीलैंड, चिले, यूके, ब्राज़ील। एंड राइट आंसर इज चिले। Question number 9. Who has authored a new book titled The Journey of a Nation 75 Years of Indian Economy? किसने नई बुक लिखी है? कौन है उस बुक का ऑथर जिसका नाम है द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी? ऑप्शंस हैं अजय कुमार, संजय बारू, शशि थरूर, सुशील कुमार। राइट आंसर इज संजय बारू। क्वेश्चन नंबर 10. Which aviation company has decided to allow its pilots to fly till they are 65? किस एविएशन कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो उस कंपनी के पायलट्स को अलो करे कि वो 65 ईयर्स की एज तक ये हवाई जहाज़ उड़ा सकें, मतलब पायलट रह सकते हैं 65 ईयर्स की एज तक? ऑप्शंस हैं इंडिगो, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज एयर इंडिया। इससे पहले पायलट्स को रिटायर किया जाता था 58 ईयर्स की एज में, और अब 65 ईयर्स की एज में उनको रिटायरमेंट मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11, और ये JNK UT के रिलेटेड है। नीति आयोग टू एस्टैब्लिश हाउ मैनी न्यू अटल लैब्स इन JNK स्कूल? नीति आयोग कितनी नई अटल लैब JNK स्कूल्स में इस्टेब्लिश करेगी नेक्स्ट ईयर में, इस मतलब अपकमिंग जो ये फाइनेंशियल ईयर है? ऑप्शन है 500, 10, 1000, 800, 600। राइट आंसर इज 500। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी JNK के रिलेटेड है। इंडियन रेलवेज कंप्लीटेड डुग्गा सवालकोट एस्केप टनल इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK? इंडियन रेलवेज ने कंप्लीट किया है डुग्गा सवालकोट एस्केप टनल जो कि रेलवे टनल है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट किया गया है? रियासी, रामबन, उधमपुर, श्रीनगर। राइट आंसर इज रियासी डिस्ट्रिक्ट। और इस टनल को का दूसरा नाम है T13 एडिट टनल, और इसकी लेंथ है 9.1 किलोमीटर। इसके अलावा हमने इस जो JNK की एक वीडियो डाली थी 6 मंथ की करंट अफेयर्स की, वहाँ पे भी हमने एक टनल पढ़ा था, आई थिंक T49 टनल है, वो भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो वो इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल भी है, तो वो आप उस वीडियो में देख सकते हो। उसमें कुछ डिटेल हैं उस टनल के रिलेटेड, किस स्टेशन को कनेक्ट करता है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, और लेंथ एक्स्ट्रा सब कुछ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। और जो ये है, ये रेलवे स्टेशन, ये टनल कनेक्ट करता है डुग्गा रेलवे स्टेशन को सवालकोट रेलवे स्टेशन से। क्वेश्चन नंबर 13, और ये भी JNK UT के रिलेटेड है। Which district administration in JNK launches No Over Administration campaign for the students of the district to introduce them to the working of administration and different departments in the government sector? किस डिस्ट्रिक्ट JNK की किस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च की है एक कंपेन जिसका नाम है नो ओवर एडमिनिस्ट्रेशन? तो किस ये कंपेन लॉन्च की गई है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको इंट्रोड्यूस किया जाए वर्किंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च की है? ऑप्शन है रियासी, रामबन, उधमपुर, श्रीनगर। राइट आंसर इज रामबन डिस्ट्रिक्ट। रामबन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नो ओवर एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 14, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP?
किसको नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है आईटीबीपी का? ऑप्शन है संजय बारू, सुजेलाल थोसेन, अशोक कुमार, राजेश अरोड़ा। राइट आंसर इज सुजेलाल थोसेन। तो ये थे हमारे 4 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होप ये हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। तो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो, स्पेशली जितने आपके ये सोशल मीडिया ग्रुप्स एक्स्ट्रा हैं लाइक फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे भी शेयर किया करो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।